बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के जरिए कुछ हक़ाइक़ मुझ तक पहुंचे हैं, बड़े डिस्टर्बिंग है। 5 अक्टूबर को डी चौक पे धरने के दौरान जो 1122 केपी की जो पर्सनल थी, गाड़ियां थी, ये लोग जब वापस जा रहे थे तो हजरों के मकाम पे 102 ब्रिगेड के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस के हवाले किया। इसके बाद इनकी तकालीफ का सिलसिला शुरू हुआ, एक मुकदमा दूसरा मुकदमा, कभी एक जेल कभी दूसरे जेल। अब जब इनकी जमानत हुई, साथ में अनवर देव खान हमारे बाजावड़ से एमपीए हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, और दूसरे हमारे एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, जो मलिक लियाकत भाई, वो इनको जब रिलीज हुआ तो रिलीज के बाद पुलिस ने बाद में रास्ते से पकड़ के इनको तरलोल लाए हैं। वहां पे फिर जो है अपनी गाड़ियों पे फायरिंग की है, आज की बात है, और इनको जो है अब एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया है और जवाब ये बनाया है कि जी मलिक लियाकत के बेटे या भतीजे ने हम पे हमला किया, बाल बाल हम बच गए और गाड़ियों पे गोलियां के निशान डाल दिए। ये जुल्म है, ये जबर है। जो लोग रिहा हो गए वो क्यों आप पे फायरिंग करेंगे और कहां से गिरफ्तार करके आप लाए हैं? पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं, ये केस मैं खुद इंशाल्लाह डील करूंगा। 1122 के तमाम अलकारान, अनवर देव खान, मलिक लियाकत, और मैं इस सिलसिले में हाईकोर्ट से भी रजू करूंगा। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था कि ये इस हद तक गिरे हुए हैं कि जो रिहा हो रहे हैं उनको भी, और फिर सरकारी मुलाजिमीन बेचारे 1122 वो तो मेडिकल एड देते हैं, दूसरी तरफ उनका वज़ीर आला था, उनके साथ आना उनकी मजबूरी थी। ये कोई लड़ाई के लिए तो नहीं आए थे, इन्होंने हेल्प देनी थी। कोई जख्मी होता है, किसी को एम्बुलेंस में ट्रेवल करना है, फर्स्ट एड। दुनिया भर में जंगों में भी जो है इन इदारों को एग्जेम्पशन हासिल है। यहाँ तो हम दुश्मन के लोग भी ऐसे लोगों को जो है कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ हमारी अपनी पुलिस और इदारे लगे हुए हैं, लिहाजा अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। लेकिन ये हक़ाइक़ आपको बताने थे और इंशाल्लाह कल से इनका केस में टेकअप करूंगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के जरिए कुछ हक़ाइक़ मुझ तक पहुंचे हैं, बड़े डिस्टर्बिंग है। 5 अक्टूबर को डी चौक पे धरने के दौरान जो 1122 केपी की जो पर्सनल थी, गाड़ियां थी, ये लोग जब वापस जा रहे थे तो हजरों के मकाम पे 102 ब्रिगेड के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस के हवाले किया। इसके बाद इनकी तकालीफ का सिलसिला शुरू हुआ, एक मुकदमा दूसरा मुकदमा, कभी एक जेल कभी दूसरे जेल। अब जब इनकी जमानत हुई, साथ में अनवर देव खान हमारे बाजावड़ से एमपीए हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, और दूसरे हमारे एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, जो मलिक लियाकत भाई, वो इनको जब रिलीज हुआ तो रिलीज के बाद पुलिस ने बाद में रास्ते से पकड़ के इनको तरलोल लाए हैं। वहां पे फिर जो है अपनी गाड़ियों पे फायरिंग की है, आज की बात है, और इनको जो है अब एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया है और जवाब ये बनाया है कि जी मलिक लियाकत के बेटे या भतीजे ने हम पे हमला किया, बाल बाल हम बच गए और गाड़ियों पे गोलियां के निशान डाल दिए। ये जुल्म है, ये जबर है। जो लोग रिहा हो गए वो क्यों आप पे फायरिंग करेंगे और कहां से गिरफ्तार करके आप लाए हैं? पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं, ये केस मैं खुद इंशाल्लाह डील करूंगा। 1122 के तमाम अलकारान, अनवर देव खान, मलिक लियाकत, और मैं इस सिलसिले में हाईकोर्ट से भी रजू करूंगा। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था कि ये इस हद तक गिरे हुए हैं कि जो रिहा हो रहे हैं उनको भी, और फिर सरकारी मुलाजिमीन बेचारे 1122 वो तो मेडिकल एड देते हैं, दूसरी तरफ उनका वज़ीर आला था, उनके साथ आना उनकी मजबूरी थी। ये कोई लड़ाई के लिए तो नहीं आए थे, इन्होंने हेल्प देनी थी। कोई जख्मी होता है, किसी को एम्बुलेंस में ट्रेवल करना है, फर्स्ट एड। दुनिया भर में जंगों में भी जो है इन इदारों को एग्जेम्पशन हासिल है। यहाँ तो हम दुश्मन के लोग भी ऐसे लोगों को जो है कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ हमारी अपनी पुलिस और इदारे लगे हुए हैं, लिहाजा अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। लेकिन ये हक़ाइक़ आपको बताने थे
اور انشاءاللہ کل سے ان کا کیس میں ٹیک اپ کروں گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو کے ذریعے کچھ حقائق مجھ تک پہنچے ہیں، بڑے ڈسٹربنگ ہیں. 5 اکتوبر کو ڈی چوک پہ دھرنے کے دوران جو 1122 کے پی کی جو پرسنال تھی، گاڑیاں تھی، یہ لوگ جب واپس جا رہے تھے تو حضروں کے مقام پہ 102 بریگیڈ کے لوگوں نے ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا. اس کے بعد ان کی تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا، ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ، کبھی ایک جیل کبھی دوسرے جیل. اب جب ان کی ضمانت ہوئی، ساتھ میں انور زیب خان ہمارے باجوڑ سے ایم پی اے ہیں، سابق منسٹر ہیں، اور دوسرے ہمارے ایڈوائزر ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو ملک لیاقت بھائی، وہ ان کو جب ریلیز ہوا تو ریلیز کے بعد پولیس نے بعد میں راستے سے پکڑ کے ان کو ترنول لائے ہیں. وہاں پہ پھر جو ہے اپنی گاڑیوں پہ فائرنگ کی ہے. آج کی بات ہے. اور ان کو جو ہے اب ایک نئے مقدمے میں گرفتار کیا ہے اور جواز یہ بنایا ہے کہ جی ملک لیاقت کے بیٹے یا بھتیجے نے ہم پہ حملہ کیا، بال ہم بچ گئے اور گاڑیوں پہ گولی کے نشان ڈال دیے. یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے. جو لوگ رہا ہو گئے وہ کیوں آپ پہ فائرنگ کریں گے اور کہاں سے گرفتار کر کے آپ لائے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کیس میں خود انشاءاللہ ڈیل کروں گا. 1122 کے تمام اہلکاران، انور زیب خان، ملک لیاقت، اور میں اس سلسلے میں ہائی کورٹ سے بھی رجوع کروں گا. لیکن صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ جو رہا ہو رہے ہیں ان کو بھی، اور پھر سرکاری ملازمین بیچارے 1122 وہ تو میڈیکل ایڈ دیتے ہیں. دوسری طرف ان کا وزیر اعلیٰ تھا، ان کے ساتھ آنا ان کی مجبوری تھی. یہ کوئی لڑائی کے لیے تو نہیں آئے تھے، انہوں نے ہیلپ دینی تھی. کوئی زخمی ہوتا ہے، کسی کو ایمبولینس میں ٹریول کرنا ہے، فرسٹ ایڈ. دنیا بھر میں جنگوں میں بھی جو ہے ان اداروں کو ایگزیمشن حاصل ہے. یہاں تو ہم دشمن کے لوگ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے کچھ نہیں کہتے ہیں. یہاں ہماری اپنے پولیس اور ادارے لگے ہوئے ہیں. لہٰذا اللہ پاکستان پہ رحم کرے. لیکن یہ حقائق آپ کو بتانے تھے اور انشاءاللہ کل سے ان کا کیس میں ٹیک اپ کروں گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو کے ذریعے کچھ حقائق مجھ تک پہنچے ہیں، بڑے ڈسٹربنگ ہیں. 5 اکتوبر کو ڈی چوک پہ دھرنے کے دوران جو 1122 کے پی کی جو پرسنال تھی، گاڑیاں تھی، یہ لوگ جب واپس جا رہے تھے تو حضروں کے مقام پہ 102 بریگیڈ کے لوگوں نے ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا. اس کے بعد ان کی